आज हम पढ़ेंगे जेनर डायोड क्या होता है। तो पहले हम देख लेते हैं ऐसा कुछ जेनर डायोड का डायग्राम होता है। जेनर डायोड जो होता है वो एक विशेष प्रकार का अर्धचालक होता है। अर्धचालक डायोड होता है मतलब सेमीकंडक्टर डायोड। तो ये जो होता है वो रिवर्स बायस मतलब पश्च अभिनति में एक निश्चित वोल्टेज पर कार्य करता है। ठीक है, सामान्य डायोड के विपरीत रिवर्स पश्च अभिनति में बहुत अधिक वोल्टेज पर टूट जाता है जिससे ब्रेकडाउन होता है। और जेनर डायोड को विशेष रूप से इस तरह डिज़ाइन किया जाता है कि यह निश्चित रिवर्स अभिनति पर पश्च अभिनति में यह टूटकर अच्छे से लगातार कार्य करे। यही जेनर डायोड है। मतलब जेनर डायोड में क्या होता है कि इसको पश्च अभिनति में जोड़ा जाता है। पश्च अभिनति में जोड़ने से पर ये जो इसका जो वोल्टेज होता है वो टूट जाता है। तो वोल्टेज टूटने से क्या होता है कि ये लगातार ही कार्य करता है। मतलब अगर मान लो वोल्टेज बहता रहा तो ये डायोड खराब हो जाएगा, जल जाएगा। ठीक है, तो जैसे ही टूटता है फिर वापस से जुड़ता है, फिर ये अच्छे से कार्य करता है। मतलब ये लगातार ही कार्य करता रहता है। बाकी नॉर्मल जो डायोड होते हैं वो ऐसा नहीं कर पाते। तो यही जेनर डायोड की एक खासियत है। अब जो जेनर डायोड को जो पश्च अभिनति मतलब रिवर्स बायस में जो जोड़ा जाता है वो कैसे जोड़ा जाता है, वो रिवर्स अभिनति में कैसे करते हैं। तो यदि जेनर डायोड के पी सिरे को बैटरी के ऋण सिरे नेगेटिव सिरे से जेनर डायोड के एन सिरे को बैटरी के पॉजिटिव सिरे से जोड़ दिया जाए तो इसे पश्च अभिनति कहते हैं। मतलब पी का मतलब मान लो पॉजिटिव है, वैसे पी कुछ और होता है। पी एक मटेरियल होता है सेमीकंडक्टर टाइप का, तो हम पी से मान सकते हैं कि पॉजिटिव होता है। तो लेकिन पी को हम यहाँ नेगेटिव से जोड़ रहे हैं, मतलब यहाँ कुछ उल्टा कर रहे हैं। तो हम इसको मतलब ट्रिक से याद कर सकते हैं कि कुछ उल्टा हो रहा है मतलब पश्च अभिनति में। तो पी को नेगेटिव से जोड़ दिया और एन मतलब नेगेटिव को पॉजिटिव से जोड़ दिया मतलब प्लस से जोड़ दिया। ठीक है, तो ये कौन सी अभिनति हो गई? पश्च अभिनति, रिवर्स बायस। मान लो यदि हम इससे अग्र अभिनति मतलब फॉरवर्ड बायस में जोड़ते हैं तो क्या होता है। यदि जेनर डायोड के पी सिरे को पॉजिटिव मतलब यहाँ सीधा सीधा चलना है, पी से पॉजिटिव और एन से नेगेटिव। पी सिरे को पॉजिटिव से जोड़ दिया और एन सिरे को नेगेटिव से जोड़ दिया। जेनर डायोड के बैटरी को जोड़ दिया। ठीक है, और जेनर डायोड के एन सिरे को बैटरी के नेगेटिव सिरे से जोड़ दिया। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा? अग्र अभिनति मतलब फॉरवर्ड बायस हो जाएगा। तो जो फॉरवर्ड बायस होता है उसमें जेनर डायोड अच्छे से कार्य नहीं करता है, इसलिए हम इसे पश्च अभिनति में जोड़ते हैं। तो ये रहा हमारा जेनर डायोड का डायग्राम। इसमें अपन देख सकते हैं दो धारा स्रोत लगे हैं, एक जेनर डायोड लगा हुआ है और एक बैटरी लगी हुई है। ठीक है, और ये जो है वो पश्च अभिनति में जो इसका वोल्टेज में ब्रेकडाउन होता है वो उसका डायग्राम, उसका ग्राफ है। ठीक है, तो ये हमारा एकदम छोटे से टॉपिक में हम ख़त्म करते हैं एकदम सरल भाषा में। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।